किसी भी जब क्रिस्टल का निर्माण होता है या जब किसी भी क्रिस्टलीय ठोस का निर्माण होता है तो जो अवयवी कण होते हैं वो एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं। ये हम लोग सब पढ़ के आए हैं। अवयवी कणों के बारे में आपको पता है कि अवयवी कण कोई अणु हो सकता है, कोई परमाणु हो सकता है, कोई आयन भी हो सकता है। यानी हम बात कर रहे हैं कि जब क्रिस्टल जालक का निर्माण होगा तो ये जितने भी अवयवी कण हैं ये एक निश्चित और नियमित व्यवस्था में अरेंज होते हैं, एक निश्चित और नियमित व्यवस्था में उपस्थित होकर एक पैटर्न का निर्माण करते हैं। तो इस तरीके से जो बनने वाली एक त्रिविम संरचना होती है, एक नियमित और निश्चित जो त्रिविम व्यवस्था बनती है, इसे ही क्रिस्टल जालक कहा जाता है। तो हम क्या कह सकते हैं क्रिस्टल जालक के बारे में? देखिए, त्रिविम में क्रिस्टलीय ठोस के अवयव एक निश्चित और नियमित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं और इसी त्रिविम व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं। आप लोग ध्यान से इस इमेज को देखेंगे तो ये क्रिस्टल जालक की संरचना है। यहाँ पे प्रत्येक अवयवी कण एक निश्चित पोजीशन पे एक नियमित व्यवस्था में उपस्थित है। अब ये जो किसी भी क्रिस्टल जालक में जो ये अवयवी कण होते हैं, इन अवयवी कणों को एक बिंदु के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। अगर आप इस संरचना को ध्यान से देखेंगे तो ये बिंदु के रूप में अवयवी कणों को प्रदर्शित किया गया है और इन अवयवी कणों के इन बिंदु नुमा संरचना को जालक बिंदु या जालक स्थल भी कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, क्रिस्टल जालक में अवयवी कणों को एक बिंदु के रूप में प्रदर्शित किया जाता है और इन बिंदुओं को ही जालक बिंदु या जालक स्थल कहते हैं। तो देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये जो आपको ये बिंदु नुमा संरचना दिखाई गई है, ये किसको डिनोट कर रही है? जालक बिंदु को, जालक बिंदु, और इसे हम जालक स्थल भी कहते हैं। ये कहा जाता है कि जब इन जालक बिंदुओं को एक सीधी रेखा में मिलाया जाता है तो हमारी क्रिस्टल की ज्यामिति का निर्माण होता है। तो देखिए, इन जालक बिंदुओं को सीधी रेखा में जोड़ने पर हमारी क्रिस्टल जालक की जो ज्यामिति है उसका निर्माण होता है। तो हम लोगों ने क्रिस्टल जालक के बारे में पढ़ लिया कि क्रिस्टल जालक क्या होता है और जालक बिंदु क्या होते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं इकाई कोष्टिका के बारे में। इकाई कोष्टिका या एकक कोष्टिका। देखिए बच्चों, आप लोग जब किसी क्रिस्टल को ध्यान से देखोगे तो आप देखोगे कि उस क्रिस्टलीय संरचना में, उस क्रिस्टल की त्रिविमीय संरचना में कोई ना कोई ऐसी संरचना होती है जो कि बार बार पुनरावृत होती है, या कोई ना कोई ऐसी संरचना होती है जिसके बार बार दोहराने से ही हमारे क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। तो इस छोटी से छोटी संरचना को, जिसके बार बार दोहराने से क्रिस्टल बन रहा है, उसे ही इकाई कोष्टिका कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, क्रिस्टल जालक की वह छोटी से छोटी इकाई जिसे बार बार दोहराने या जिसके पुनरावृत होने से त्रिविम में हमारी क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, उसे ही एकक कोष्टिका या इकाई कोष्टिका कहा जाता है और इंग्लिश में इसको कहते हैं यूनिट सेल। आप इस चित्र को अगर ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे कि इस क्रिस्टल जालक का जो ये शेडेड वाला पार्ट है, देखिए मैं इसे मार्क कर रही हूँ, ये जो शेडेड वाला पार्ट, देखिए आप ध्यान से देखेंगे कि जो ये शेडेड वाला भाग है, यही भाग बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार इसकी पुनरावृत्ति हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारी क्रिस्टल जालक का सबसे छोटी से छोटी इकाई है। हम कह सकते हैं ये हमारे क्रिस्टल जालक की सबसे छोटी से छोटी इकाई है और यही इकाई बार बार रिपीट होकर बार बार दोहराने पर क्रिस्टल जालक का निर्माण हो रहा है। तो देखिए, इस संरचना को क्या है ये संरचना? इसे कहा जाता है यूनिट सेल या इकाई कोष्टिका। इकाई कोष्टिका। अब इसे मैं आपको एक उदाहरण से और समझाना चाहती हूँ। देखिए, जब भी कोई कारीगर किसी दीवार का निर्माण करता है तो वो क्या लेता है? ईंट। यानी हम ये कह सकते हैं कि किसी भी दीवार के निर्माण में जो ईंट होती है वो सबसे छोटी इकाई होती है और इन ईंटों को ही आपस में जोड़ कर कारीगर एक पूरी दीवार का निर्माण करता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो ये ईंट है, ये जो सबसे छोटी इकाई है, ये एक तरीके से इकाई कोष्टिका का काम कर रही है। हम मान लेते हैं कि ये यहाँ पे एक तरीके से इकाई कोष्टिका का काम कर रही है और इन ईंटों के, देखिए बार बार इन ईंटों को एक निश्चित और व्यवस्थित क्रम में जोड़ने पर
आप ध्यान से देखेंगे कि एक निश्चित और नियमित क्रम में इन ईंटों को जोड़ने पर इस पूरी दीवार का निर्माण हुआ है। इसे हम एक क्रिस्टल जालक की तरह समझ सकते हैं कि इस पूरे क्रिस्टल जालक का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। अब यहाँ पे निश्चित बिंदु, हम एक निश्चित बिंदु लगाते हैं। आप ध्यान से देखेंगे, जैसे ये है, ये है, ये आप जहाँ मैं बिंदु लगा रही हूँ, आप ध्यान से देखिए, तो जो मैं ये बिंदु दिखा रही हूँ, जो मैं ये बिंदु लगा रही हूँ, ये बिंदु अवयवी कणों की पोजीशन को दिखा रहे हैं। यानी हम क्या कह सकते हैं कि ये किसको प्रदर्शित कर रहे हैं, ये बिंदु जालक बिंदु को ये प्रदर्शित कर रहे हैं, अवयवी कणों की व्यवस्था को ये प्रदर्शित कर रहे हैं। तो बच्चों, कहने का क्या तात्पर्य है? कहने का ये तात्पर्य है कि किसी भी क्रिस्टल जालक की वह छोटी से छोटी इकाई जो बार बार रिपीट होकर हमारे पूरे क्रिस्टल जालक का निर्माण करती है, उसे ही एकक कोष्टिका कहा जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, जो हमारी एकक कोष्टिका होती है उसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं, और ये एकक कोष्टिका के प्रकारों को समझने के लिए, ये एकक कोष्टिका के अभिलाक्षणिक गुणों को समझने के लिए इन पैरामीटर्स का पता होना बहुत ही ज़रूरी है। अब हम बात करें ये पैरामीटर्स क्या होते हैं, तो ये पैरामीटर्स कुछ अक्षीय दूरी भी हो सकती है या कोई अक्षीय कोण भी हो सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, एकक कोष्टिका के पैरामीटर्स देखिए, एकक कोष्टिका के कुछ पैरामीटर होते हैं जो उसमें अभिलाक्षणिक गुण प्रकट करते हैं। अब ये किस किस रूप में हो सकते हैं ये पैरामीटर्स? ये या तो इनके तीनों किनारों की लंबाई हो सकते हैं। यहाँ तीनों किनारों की लंबाई से बेटा मतलब है तीनों विमाओं में जो किनारे हैं उनकी लंबाई, जिसे हम अक्षीय लंबाई भी कहते हैं। और दूसरा जो ये पैरामीटर है वो अक्षों के मध्य के कोण यानी अक्षीय कोण भी हो सकते हैं। आप ध्यान से इस चित्र को देखेंगे, ये आपको ध्यान से एक इमेज दिखाई गई है, ये एकक कोष्टिका दिखाई गई है। इस एकक कोष्टिका को जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको अक्षीय लंबाई और अक्षीय कोण के बारे में समझ में आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये हमारे क्रिस्टल जालक की ये एक्स एक्सिस है, ये हमारे क्रिस्टल जालक का कोई एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। ये तीनों विमाएं हैं। इस एक्स एक्सिस में जो अक्षीय लंबाई है उसको नाम दे दिया ए, वाई एक्सिस में जो अक्षीय लंबाई है इसको नाम दे दिया बी, और जेड एक्सिस में जो अक्षीय लंबाई है उसको नाम क्या दे दिया, सी। ध्यान दीजिएगा, तो हमारे पास तीन अक्षीय लंबाई के तीन पैरामीटर्स निकल के आए, ए बी सी। समझ में आ गया? अगर x दिशा में हम लोग बात करें तो x दिशा में जो अक्षीय लंबाई निकल के आई है, x दिशा में जो अक्षीय लंबाई निकल के आई है वो है a। ये y दिशा में, और ये y दिशा, और ये z दिशा में। तो ये a b c, ये a b c हमें अक्षीय लंबाई को प्रदर्शित कर रहे हैं। अब बात करते हैं अक्षीय कोण की। ध्यान दीजिएगा अक्षीय कोण पे, इस a और b और ये है c। अब देखिए b और c, जो अक्षीय लंबाई b और c है, इसके बीच के कोण को कहा जाता है अल्फा। यानी b और c के बीच, b और c के बीच का जो एंगल है या b और c के बीच का जो कोण है उसे डिनोट किया गया है अल्फा से। इसी तरीके से आप जो ध्यान देंगे a और c, a अक्षीय लंबाई a और c, इसके बीच के कोण को कहा गया है बीटा। तो a और c इसके बीच का जो कोण है इसे कहा गया है, इसे नाम दिया गया है बीटा। और देखिए इस a और b इसके बीच के कोण को नाम दिया गया है गामा। a और b इसके बीच के कोण को क्या कहीं से डिनोट किया गया है, गामा से। तो आपने क्या देखा, आप लोगों को समझ में आया कि हमारे पास कितने पैरामीटर्स निकल के आ गए, 6। 3 पैरामीटर्स तो हमारे पास अक्षीय लंबाई के निकल के आ गए, जो है a b c। 3 पैरामीटर्स तो हमारे पास अक्षीय लंबाई के निकल के आ गए a b c, और 3 पैरामीटर्स हमारे पास अक्षीय कोण के निकल के आए हैं अल्फा
बीटा और गामा। और देखिए ये जो 6 पैरामीटर्स है, टोटल कितने हो गए 6, 3 ये यानी टोटल 6 पैरामीटर। अब ये जो 6 पैरामीटर है, ये 6 पैरामीटर किसी भी एकक कोशिकाओं के अभिलाक्षणिक गुणों के बारे में बताते हैं। और ये कहा जाता है कि इन पैरामीटर्स के आधार पर अलग अलग क्रिस्टल का निर्माण किया जा सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, एकक कोशिका में कुल 6 पैरामीटर है, ए बी सी और अल्फा बीटा गामा। और इन पैरामीटर्स के आधार पर अलग अलग प्रकार की जो एकक कोशिकाएं हैं उनका निर्माण किया जा सकता है। तो देखिए बच्चों, आप लोगों ने आज क्रिस्टल जालक के बारे में पढ़ा, जालक बिंदु के बारे में पढ़ा, एकक कोशिका के बारे में पढ़ा। अब इससे आगे के जो हमारे टॉपिक है, जो एकक कोशिकाओं के प्रकार है, वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।